सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट्स क्लास 11 के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने 7 क्लासेस अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में। कि 8 क्लास है, क्लास नंबर 8 बेसिक कंसेप्ट्स का। बेसिक कंसेप्ट्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को ओवरऑल आइडिया समझने के लिए, एक हेलीकॉप्टर व्यू लेने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक एक बेसिक कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के समझेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको जल्द से जल्द उसका इंफॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दे दो, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज आर, लिखेंगे कॉपी में हेडिंग दे दिए लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के बारे में लिखेंगे, लाइबिलिटीज आर डेट्स, DEBTS, डेट्स। डेट्स का मतलब होता है उधारी। लाइबिलिटीज आर डेट्स, उधारी। अगर किसी से हमने कोई सामान उधार में खरीदा है तो जब तक हम उसका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे ना, उसको रीपेमेंट नहीं करेंगे, वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बना रहेगा। ठीक है, अगर किसी से हम उधार में सामान ले रहे हैं तो हमको उसको पैसा पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर डेट। तो जब तक उसका पैसा पेमेंट नहीं करते हैं वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बना रहेगा। तो लाइबिलिटीज आर डेट्स, ऑब्लिगेशंस एंड बोरोइंग्स। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, फंड्स बोरो कर रहे हैं, तो वो भी एक लाइबिलिटी है। किसी से उधार में सामान खरीद रहे हैं तो भी वो एक लाइबिलिटी है। इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग है 2 महीने का, अभी तक पेमेंट नहीं की, ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज क्या होता है? डेट्स। किसी से उधार में सामान ले लिया, ठीक है, उधार में अगर किसी से सामान खरीदा है, गुड्स परचेज किया उधार में, तो वो डेट्स है। ऑब्लिगेशन मतलब 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, अभी तक पेमेंट नहीं की, ऑब्लिगेशन है। वेजेस, वर्कर का वेजेस अभी तक पेमेंट नहीं किए, 3 महीना बीत चुका है। ठीक है, 3 महीना का वेजेस अभी तक पेमेंट किए नहीं है, ऑब्लिगेशन है। बैंक से पैसा बोरो किए हैं, उधार लिए हैं बैंक से, टाइम टाइम उसको रीपेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट, वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज क्या होता है? बिजनेस के ऊपर जो भी उधारी है उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज आर डेट्स, ऑब्लिगेशंस एंड बोरोइंग्स पेएबल by the organization पेएबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइबिलिटीज का इन शॉर्ट एक जनरल मीनिंग सीखते हैं, 1 लाइन मीनिंग। लाइबिलिटीज होता है क्या है? लाइबिलिटीज आर डेट्स, उधार, ऑब्लिगेशंस एंड बोरोइंग्स। 3 चीज होता है लाइबिलिटी, डेट्स, उधार, ऑब्लिगेशंस, बोरोइंग्स। ठीक है, जो बिजनेस को पे करना है, पेएबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लाइबिलिटीज है ना, ये लाइबिलिटीज कितने तरीके का हो सकता है? ये लाइबिलिटीज कुल मिला के 4 तरीके का हो सकता है। पहला होता है इंटरनल लाइबिलिटी। पहला होता है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी के बारे में समझते हैं। हम लोग को पता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और उसके प्रोप्राइटर अलग है। ठीक है, बिजनेस अलग है और उसके प्रोप्राइटर्स अलग है। एंड प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को जितना भी बेनिफिट्स देता है, चाहे वो कैश इन नेचर हो, चाहे वो काइंड इन नेचर हो, वो बन जाता है कैपिटल। ठीक है, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को जितना भी बेनिफिट देता है वो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। तो बिजनेस का कुछ लाइबिलिटी है, कुछ उधारी है। ठीक है, बिजनेस तो एक सेपरेट पर्सन है, ओनर से सेपरेट है, तो बिजनेस का कुछ लाइबिलिटी है, उधारी है अपने ओनर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बिजनेस का जो उधार बाकी है, ऑब्लिगेशन है, डेट्स है, बोरोइंग्स है, विद रिस्पेक्ट टू देयर ओनर्स, ओनर्स के रिस्पेक्ट में जो उधार ले रखा है बिजनेस, ओनर से जो बेनिफिट ले रखा है बिजनेस, ठीक है, वो तो बिजनेस के लिए क्रेडिट हो गया, उधार हो गया। तो ऐसा डेट्स, ऐसा ऑब्लिगेशन, ऐसा लाइबिलिटी
जो बिजनेस के सर के ऊपर है विद रेस्पेक्ट टू देयर ओनर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स है उसके रेस्पेक्ट में लाइबिलिटी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। आज सोचो बिजनेस में अगर कोई सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? बिजनेसमैन को होगा, प्रोप्राइटर को होगा। तो प्रोप्राइटर क्या होता है ना, बिजनेस का इंटरनल पार्टी होता है। अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है और हम हमारा बिजनेस का एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो क्या बैंकर को जिसने हमको लोन दिया था उसको कोई ज्यादा इफेक्ट होगा? उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, उसको बस अपना पैसा से मतलब है, जो हमने उससे लोन ले रखा है उसको कब हम रीपेमेंट करेंगे। तो बिजनेस का ओनर क्या होता है ना, बिजनेस का इंटरनल पार्टी होता है। तो बिजनेस का लाइबिलिटी अपने ओनर्स के रेस्पेक्ट में, बिजनेस का लाइबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू देयर ओनर्स इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। तो लिखो इंटरनल लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, the liability of the business with respect to हम लोग कैसे लिखते हैं? WRT, W.R.T with respect to their owners and management, the liability of the business with respect to their owners and management is termed as internal liability। तो बिजनेस का लाइबिलिटी अपने ओनर्स के रेस्पेक्ट में कौन सा लाइबिलिटी होता है? इंटरनल लाइबिलिटी is termed as internal liability। एग्जाम्पल कैपिटल, बिजनेस का ओनर बिजनेस को जो भी बेनिफिट देता है वो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बट कैसा लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस ने ये पैसा किससे उधार में लिया है, किससे ले रखा है ये पैसा? बिजनेस ने प्रोप्राइटर से। तो बिजनेस प्रोप्राइटर से जो भी बेनिफिट लेता है वो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। बिजनेस प्रोप्राइटर से जो भी बेनिफिट लेता है वो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। तो बिजनेस का लाइबिलिटी अपने ओनर्स के रिस्पेक्ट में इंटरनल लाइबिलिटी होता है। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? ऐसा लाइबिलिटी, ऐसा उधार जो बिजनेस के ऊपर है और वो उधार बिजनेस ने अपने ओनर से ले रखा है, मैनेजमेंट से ले रखा है। ठीक है, मैनेजमेंट ने, ओनर्स ने कुछ भी बेनिफिट दिया बिजनेस को, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। अब वो बेसिकली क्या एग्जांपल होता है? कैपिटल। तो कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है। बात करते हैं एक्सटर्नल, नेक्स्ट लिखेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं, प्लूरल, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो बिजनेस का लाइबिलिटी, बिजनेस का उधार जो बिजनेस ने बाहर वालों से लिया है, एक्सटर्नल पार्टी से लिया है। सपोज हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंकर तो बिजनेस का इंटरनल पार्टी है नहीं, इंटरनल पार्टी तो सिर्फ ओनर ऑफ द बिजनेस होता है। तो बैंकर से अगर हमने उधार लिया है, 2 लाख रुपया लोन ले रखे हैं, तो वो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बैंक लोन एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। हमने सप्लायर से, सप्लायर कौन होता है? जो बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है, जो बिजनेस को गुड्स बेचता है, उससे उधार में गुड्स परचेज कर रखा है बिजनेस में, तो वो भी हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। हम लोगों ने वर्कर का वेजेस पेमेंट नहीं किया, 2 महीने का वेजेस ड्यू है वर्कर्स को, अभी तक पेंडिंग है, अभी तक पेमेंट नहीं किया, वो एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। 3 महीने का इलेक्ट्रिक बिल अभी तक पेमेंट नहीं किया, वो पेंडिंग है, अभी भी ड्यू चल रहा है, तो वो भी क्या है? एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? लिखो, द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, द लाइबिलिटीज of the business with respect to outsiders और थर्ड पार्टी, बिजनेस ने बाहर वालों से, आउटसाइडर से जो उधार ले रखा है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। ठीक है, बिजनेस ने बाहर वालों से जो उधार ले रखा है, आउटसाइडर से जो उधार ले रखा है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। बिजनेस हो गया फर्स्ट पार्टी, बिजनेस का ओनर हो गया सेकंड पार्टी, और इन सबको छोड़ के पूरा दुनिया थर्ड पार्टी।
तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? बिजनेस का लाइबिलिटी आउटसाइडर्स के रेस्पेक्ट में, थर्ड पार्टी के रेस्पेक्ट में, द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू आउटसाइडर्स, थर्ड पार्टी इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, is termed as external liabilities. एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बैंक लोन, बैंक लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होता है? जिससे हम लोगों ने उधार में गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रखा है या फिर कोई सर्विस ले रखा है, तो बैंक लोन, बैंक से अगर हम लोग लोन लेंगे तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होता है? जिससे हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया या फिर कोई सर्विस ले रखा है, तो क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो जाएगा। तो बिजनेस का लाइबिलिटीज अभी तक दो तरह का पढ़ लिए, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसा लाइबिलिटी जो ओनर्स या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस का लाइबिलिटी जो बिजनेस का ओनर्स के रिस्पेक्ट में है, मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। बिजनेस का लाइबिलिटी जो बिजनेस का विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइडर्स है, ठीक है, आउटसाइडर्स के रिस्पेक्ट में जो लाइबिलिटी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में जो लाइबिलिटी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ लाइबिलिटी, थर्ड क्लासिफिकेशन, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो बिजनेस का लाइबिलिटी जो बिजनेस 12 महीना से ज्यादा टाइम ले लेगा, एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना से ज्यादा समय लगेगा जिस लाइबिलिटी को रीपेमेंट करने में, बिजनेस को लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करने में अगर 12 महीना, एक साल अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना, एक साल से ज्यादा समय लग जाएगा उसका रीपेमेंट करने में, तो वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी है। सपोज हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है 50 लाख, 50 लाख रुपए हम लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है। ऑब्वियसली एक साल के अंदर ये लोन का रीपेमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, रीपेमेंट करते करते लोन चुकाते चुकाते बहुत समय लग जाएगा, ह्यूज टाइम लग जाएगा। तो ये जो बैंक लोन है ना, ये कैसा लाइबिलिटी हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसा लाइबिलिटी जिसका रीपेमेंट, जिसका रीपेमेंट बिजनेस एक साल के अंदर नहीं कर सकता, ऐसा लाइबिलिटी जिसको बिजनेस एक साल के अंदर चुका नहीं सकता, उसका रीपेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, जिसका रीपेमेंट करने में बहुत साल लग जाएगा, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है, मतलब एक साल से ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसा लाइबिलिटी जिसका रीपेमेंट करने में एक साल से ज्यादा समय लग जाएगा, वो कौन सा लाइबिलिटी होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो, द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस the liabilities of the business which cannot be repaid within one accounting year, within one accounting year, that is 12 months। बिजनेस का ऐसा लाइबिलिटी जो एक अकाउंटिंग पीरियड या कि 12 महीना, दैट इज 12 मंथ्स के अंदर रीपेमेंट नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी रीपेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। ऐसा लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर रीपेमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, वो क्या बन जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, इज टर्म्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो बिजनेस का लाइबिलिटी जो बिजनेस एक साल से ज्यादा समय ले लेगा चुकाने में, रीपेमेंट करने में, उसको बोल देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल लिख देंगे, बैंक लोन,
तो बैंक लोन एक नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा लोन का रीपेमेंट करने में। अगर हम लोग ने बैंक से लोन ले रखा है तो इट इज ऑब्वियस कि हम लोग को 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा उसका रीपेमेंट करने में। तो बैंक लोन कैसा लाइबिलिटी हो जाएगा? इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। लास्ट उसके बाद आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज। तो देखो करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? ऐसा लाइबिलिटी, बिजनेस का ऐसा लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर रीपेमेंट हो जाएगा। सपोज 2 महीने का इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग है, ठीक है, मान लो 2 महीने का इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग है 2000 रुपया। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 1 साल के अंदर रीपेमेंट हो जाए? यस डेफिनेटली। भाई तुम 2 महीने में अगर रीपेमेंट नहीं करोगे तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में वो तुम्हारा कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट कर दे। क्लियर? इसीलिए अगर 2 महीने का इलेक्ट्रिक बिल पेंडिंग है, कुछ वर्कर का वेजेस बाकी है, अभी तक चुकाए नहीं है, तो ये सब करंट लाइबिलिटी है। अगर हम लोगों ने क्रेडिटर से, सप्लायर से उधार में सामान खरीद रखा है तो भाई उसको पेमेंट करना पड़ेगा 1 महीना 2 महीना के अंदर। क्लियर? वो करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी क्या होता है? ऐसा लाइबिलिटी, ठीक है, ऐसा उधारी जिसका रीपेमेंट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लाइबिलिटी जिसको हम लोग रीपे कर सकते हैं विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस व्हिच कैन बी रीपेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। तो लिखो द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस which can be repaid within 1 accounting year, that is 12 months. The liabilities of the business which can be repaid within 1 accounting year, that is 12 months, is termed as current liabilities. Is termed as current liabilities. तो ऐसा लाइबिलिटी जिसका रीपेमेंट, जिसको हम लोग चुका सकते हैं 1 साल के अंदर, ऐसा लाइबिलिटी जिसका हम लोग रीपेमेंट कर देंगे 1 साल के अंदर, वो कैसा लाइबिलिटी होगा? करंट लाइबिलिटी होगा। तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? बिजनेस का लाइबिलिटी अपने ओनर्स के रेस्पेक्ट में इंटरनल लाइबिलिटी होता है। बिजनेस का लाइबिलिटी बाहर वालों के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? ऐसा लाइबिलिटी जिसको रीपेमेंट करते करते 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस व्हिच कैन बी रीपेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, 12 महीने के अंदर उसका रीपेमेंट कर देंगे, वो करंट लाइबिलिटी होता है। तो ये हो गया लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नोट्स, लाइबिलिटीज के बारे में थोड़ा नॉलेज। क्लियर? अब हम लोग लाइबिलिटीज समझ चुके हैं तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। टिल देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।